दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रूटीन वीडियो आपके सामने दोबारा हाजिर है। 8-10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ट्रैक करी थी। करीबन 35,000 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। तो भाई छोटा मोटा एयूएम है नहीं। और लोग जो हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं रेगुलर जानना चाहते हैं। तो इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। 3 मिनट के अंदर वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने ही है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता ही दिया था। तो सबसे पहली बात, बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा चलने वाला हूँ इसके रिटर्न्स पर। वहां देखने वाला हूँ कि क्या कंडीशन चल रही है, फिर इसका पोर्टफोलियो जो है ठीक से उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। अब आप ये देखिए, अभी के समय में अगर आप देखेंगे ना, तो जो इसका 6 महीने का रिटर्न है वो है, उन सब चीजों के ऊपर बात करना तो बेकार है, 6 महीने 1 साल का, क्योंकि वहां पर तो ये नेगेटिव चल ही रहा है। परफॉर्मेंस जो इसकी चेंज हुई है वो पिछले 3 महीने 3.5 महीने से चेंज हुई है। और उसके ऊपर एक नजर डालें तो देखिए, 3 महीने का जो इसका अभी के समय में जो रिटर्न निकाल के दे रहा है वो है 7.25%। और बेंच मार्क है 6.5%। तो करीबन 1.25% ये ऊपर चल रहा है अपने बेंच मार्क से। पहली बात। दूसरी बात, 1 महीने का जो रिटर्न है इसका वो 1% है और बेंच मार्क का करीबन 1.44% है। तो यहाँ पर आधा प्रतिशत कम चल रहा है। और एक दिन के अंदर भी आप देखेंगे तो करीबन 2.25% का इसने एवरेज निकाल कर दिया, मतलब रिटर्न निकाल के दिया है सिर्फ एक दिन के अंदर ही, 2.77% का। अब अगर मैं इसके बात करूं 15 दिन की, महीने भर का आपने देख लिया क्या कंडीशन है, 1% नेगेटिव है। अब आप इसका देखो 15 दिन का। 15 दिन में ये माइनस में 2.78% नेगेटिव है। एक वीक में ½ % नेगेटिव है। और एक दिन में करीबन मैंने आपको बता ही दिया 3.25% के आसपास पॉजिटिव चल रहा है। चलिए ये तो सारी की सारी बात हो गई। अब आप कहेंगे 15 दिन में, एक हफ्ते में नेगेटिव चल रहा है, तो हो क्या रहा है, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स उसी के ऊपर चलते हैं। देखिए, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो कोई अपने आप रिटर्न निकाल कर नहीं दे सकते। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करते हैं एफडी से। आप ये मान लीजिए, जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, अपितु जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यही गलती करते हैं भाई। वो कंपैरिजन जो करते हैं वो करते हैं इसका एफडी से। और रिटर्न्स चाहते हैं कौन से, म्यूचुअल फंड्स वाले। कितने परसेंट, 15%, 20%। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे आपने देखा होगा कि उसके अंदर 150%, 200% का रिटर्न है। तो लोग ऐसा ऐसे इस तरीके के रिटर्न चाहते हैं म्यूचुअल फंड से। तो आप एक चीज सोचिए ना कि भाई, जब मार्केट जब गिरती है तो म्यूचुअल फंड जो रिटर्न्स निकाल के देता है, कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स जो होते हैं उनसे निकाल कर देता है। और जब स्टॉक्स ही नहीं चलेंगे, मार्केट के अंदर गिरावट रहेगी, तो रिटर्न्स यार म्यूचुअल फंड क्या, म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ कोई भी हो निकाल कर नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं मुद्दों पर कि भाई फंड जो है माइनस में क्यों चल रहा है, परफॉर्मेंस खराब है उसकी। अगर दूसरे फंड से ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस चल रही है तो ऑब्वियसली बात है फंड के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। और इस फंड की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इसका फंड मैनेजर और एएमसी का इसकी तरफ जागरूक ना होना। जागरूकता वो कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। अभी के समय में अगर आप इनके फंड मैनेजर जो है उनको देखिए, वो है अंकित अग्रवाल जी। अभी वो रिसेंटली ज्वाइन करा है इन्होंने और इस फंड को संभाला है। पहले कौन संभाल रहा था इनको, इससे पहले जो दूसरे फंड मैनेजर थे वो मैनेज कर रहे थे, वो थे जी भैया वरुण शर्मा जी, इससे पहले। तो ये सब चीजें हैं। इसका मतलब ये है, इस फंड के अंदर लगातार जो फंड मैनेजर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। आपके सामने ही है। अजय खंडेलवाल जी जब तक इसको मैनेज कर रहे थे, ये देखिए, अजय खंडेलवाल जब तक इस फंड को मैनेज कर रहे थे तब तक फंड जो था बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद से, जैसे देखा आपने कि भाई ये साहब आ गए थे, कौन, ये वरुण जी, और वरुण के बाद ये अंकित जी जो है, अंकित अग्रवाल जी, ये देख रहे हैं। तो अंकित जी ने आने के बाद कुछ सुधार तो इसमें किया है, इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है। आप इसका जो पोर्टफोलियो है उसको देखेंगे तो पता लग जाएगा, रिटर्न्स देखेंगे तो पता लग जाएगा, 3 महीने में 1 महीने में सुधार है। तो वो सब चीजें हैं। लार्ज कैप को इन्होंने बढ़ाया हुआ है 19% और मिड कैप को 80% रखा हुआ है। मतलब 80-20 का रेशियो है, साफ सीधी बात है। स्टॉक्स 80-26 है। मतलब फंड मैनेजर ने जो एएमसी का जो कोर, आप समझ लीजिए एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई ज्यादा स्टॉक्स को लेकर नहीं चलना है, ये एएमसी का कोर ऑब्जेक्टिव है, ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फंड मैनेजर भी तो भैया एएमसी के दबाव में काम करता है ना, फंड मैनेजर चाहे कोई भी हो।
तो इसलिए ज़्यादा स्टॉक्स इसके अंदर शामिल ये भी नहीं कर रहे हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर की इन्होंने बढ़ाया हुआ है, अच्छी बात ये है। और फाइनेंशियल सेक्टर को इन्होंने बढ़ाया है, तभी से इसके अंदर जो रिटर्न्स है थोड़े से पॉजिटिव भी हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले जो इसके फाइनेंशियल सेक्टर को था इन्होंने घटा रखा था बिल्कुल, 31% है, आईटी को 20%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 17% और कंज्यूमर सेक्टर है करीबन 14.5%। ये इसके 4 सेक्टर से बड़े, बस ये है भाई इसकी कहानी। तो देखा जाए अगर आप जो दूसरे मिड कैप है उनसे कंपैरिजन करेंगे तो उनमें होता क्या है कि सारे सेक्टर्स के अंदर किसी में 15%, किसी में 10%, किसी में 8%, 9 सेक्टर्स के अंदर हिस्सेदारी बांट देते हैं। इसके अंदर क्या किया हुआ है, सिर्फ ये 4 सेक्टर्स हैं ऊपर के, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर, इनके अंदर बांट रखा है सारी हिस्सेदारी, बस बाकी किसी में कुछ नहीं है। 1%, 2%, 3% बस। तो ये आपके सामने इस फंड की बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी। तो भाई हमारा कहना ये है कि फंड के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट तो देखने को मिल रही है, तो इसलिए आप जो इंप्रूवमेंट चल रही है उसके साथ रहें। अच्छी बात यह है निफ्टी 50 के अंदर, सेंसेक्स के अंदर अब जो तेजी है वो देखने को मिल रही है, और जब तेजी देखने को मिल रही है तो ये फंड के अंदर भी तेजी आनी ही आनी है। देखा आपने शुक्रवार को भी आई थी, आज भी तेजी है, उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप देखिए पहले, उसके बाद ही किसी तरीके का हम डिसीजन जो है वो आ पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और जो इसका अभी एक्सपेंस रेशियो है वो चल रहा है 0.64%, और ये है बेस एक्सपेंसिस रेशियो। इस चीज़ का मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जो कि लेटेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको अपनी जो पोर्टफोलियो सर्विस है उसके बारे में आप बताना चाहता हूँ दोस्तों। कोई सी भी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चाहते हैं आप, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चाहते हैं, रिव्यू चाहते हैं, रिबैलेंस चाहते हैं, रिव्यू करके अपडेट करना चाहते हैं, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप चेक करके इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे को अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं। बस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको अपनी जो पोर्टफोलियो सर्विस है उसके बारे में आप बताना चाहता हूँ दोस्तों। कोई सी भी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चाहते हैं आप, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चाहते हैं, रिव्यू चाहते हैं, रिबैलेंस चाहते हैं, रिव्यू करके अपडेट करना चाहते हैं, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप चेक करके इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे को अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं। बस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।